अभी तक हमने समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने समृद्ध कार्यक्रम के कार्य योजना के प्रारूप के बारे में चर्चा की है। अगले क्रम में हमने शून्य सप्ताह की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद हमने प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश की शिक्षण योजना कैसे बनाई जाएगी, इस पर भी चर्चा कर ली है। आज हम प्रथम सप्ताह के द्वितीय व तृतीय कालांश, जो कि संयुक्त रूप से डिकोडिंग का है, पर चर्चा करेंगे, जो कि संदर्शिका में संक्षेप रूप से दी गई है, लेकिन हम इसकी विस्तार से चर्चा शिक्षण योजना के माध्यम से करेंगे। शिक्षण योजना पर बात करने से पहले हम आपको समृद्ध संदर्शिका में दिखाना चाहेंगे कि प्रथम सप्ताह के द्वितीय और तृतीय कालांश, जो कि डिकोडिंग का है, में प्रथम सप्ताह के दिवस 1 से दिवस 6 की जो कार्य योजना है वो कैसे दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्ताह प्रथम में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक संक्षेप में पूरी कार्य योजना दी गई है। इसमें लिखा गया है कि इस सप्ताह में प्रिंट से परिचय, ध्वनि चेतना एवं लेखन पूर्व अभ्यास पर कार्य किया जाना है प्रस्तावित है। आकलन एवं पुनरावृत्ति पर इस सप्ताह कोई कार्य नहीं किया जाएगा, परंतु सप्ताह 2 से लेकर सप्ताह 8 तक प्रति सप्ताह आकलन एवं पुनरावृत्ति की योजना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देखिए, ये संक्षेप रूप में दी गई है, लेकिन हम दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक प्रॉपर शिक्षण योजना के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अब आइए विस्तार से शिक्षण योजना पर चर्चा की जाए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रथम सप्ताह प्रथम दिवस के द्वितीय व तृतीय कालांश, जो कि डिकोडिंग का है, की शिक्षण योजना। शिक्षण योजना का प्रारंभ हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय से करते हैं। तो आप यहाँ पर दिनांक, जो भी दिनांक होगी वो डाल देंगे। कक्षा 1 विषय में हिंदी और समय, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय और तृतीय कालांश का जो संयुक्त समय है वो 80 मिनट का है, तो यहाँ पर हम 80 मिनट लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम की। तो जैसा कि मैंने संदर्शिका का पेज जो आपके सामने शेयर किया था, उसमें जो लर्निंग आउटकम दिया हुआ था, इसमें देखिए 3 प्रमुख लर्निंग आउटकम है। सबसे पहले कि प्रिंट से परिचय, फिर ध्वनि चेतना और फिर लेखन पूर्व अभ्यास। तो आप ये तीनों लर्निंग आउटकम के सेक्शन में लिख देंगे। अब पाठ और इकाई के नाम के अंतर्गत कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। यहाँ पर आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं, कोई भी प्रिंट रिच मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा डिकोडिंग का है, तो यहाँ पर हम डिकोडिंग और ध्वनि चेतना विकसित करने के लिए हम सहज वन पुस्तिका का जो पार्ट 1 है, रेलगाड़ी, उसे लिख लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे हमने सहज वन पुस्तिका का जो पार्ट 1 है, रेलगाड़ी, उसका जो पोस्टर है वो लगाया हुआ है, जो प्रिंट रिच का काम करेगा। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत हम सहज वन पुस्तिका ले लेंगे, जिसका पाठ हमने लिया हुआ है, और साथ में हम रेलगाड़ी पाठ का जो चित्र है वो बच्चों को दिखाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं सीखने सिखाने की गतिविधियों पर। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा गतिविधि या चरण, तीसरा कॉलम होगा समय का और चौथा कॉलम होगा आंकलन का तरीका। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रम संख्या 1 के अंतर्गत जो पहली गतिविधि होगी वो होगी शिक्षण के प्रारंभ में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों से सहज एक पुस्तक या कोई प्रिंट रिच मटेरियल से संबंधित कहानी के चित्र के विषय में चर्चा करेंगे और फिर चर्चा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए, प्रिंट चेतना से संबंधित हम, जैसे हमने आपको बताया कि सहज वन पुस्तिका का हम रेलगाड़ी का चित्र बच्चों को दिखाएंगे, फिर उस पर आधारित हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेलगाड़ी ही पाठ लें, आप कोई और भी चैप्टर ले सकते हैं और उसका कोई भी चित्र दिखा सकते हैं। उसके बाद आप उस पर इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न बना है कि चित्र में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि चित्र में जो वस्तुएं हैं वो आपने देखी हैं। इसके लिए आप अनुमानित समय 20 से 25 मिनट का ले सकते हैं, और आकलन का जो तरीका होगा वो होगा बच्चों से प्रश्न पूछकर। अब देखिए, क्रम संख्या 2 के अंतर्गत जो आपको गतिविधि करवानी है वो होगी शिक्षण के दौरान। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्वनि चेतना भी ले सकते हैं, लेखन पूर्व अभ्यास का भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है ध्वनि चेतना का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आप सब सम्मिलित कर सकते हैं शिक्षण के दौरान में, क्योंकि ये सेक्शन मेन होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि ध्वनि चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक बच्चों से अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालने के लिए कहेंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ध्वनि चेतना विकसित होगी। इसमें आप गाय, कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह जो भी जानवर हैं उनकी आवाज़ आप निकलवा सकते हैं, वस्तुओं की आवाज़ भी निकलवा सकते हैं, जैसे घंटी की आवाज़ कैसे होती है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्वनि जागरूकता का काम करेंगे। उसके बाद देखिए, रेलगाड़ी का चित्र दिखाकर लेखन पूर्व अभ्यास के अंतर्गत सीधी, तिरछी, खड़ी पड़ी रेखाएं खींचने का अभ्यास करवाएंगे और निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। देखिए, रेलगाड़ी का चित्र आप दिखाकर उस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, यानी कि रेलगाड़ी के अलावा और क्या दिख रहा है। आप इस तरह के, जैसे वहाँ पर दुकानें भी होती हैं तो उनसे भी संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे प्रिंट चेतना बच्चों में जागृत होगी। उसके बाद लेखन पूर्व अभ्यास के अंतर्गत आप सीधी, खड़ी और मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खिंचवा कर आप लेखन पूर्व अभ्यास करवा सकते हैं, और आप इस तरह के प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है,
कि कुत्ता कैसे भौंकता है, गाय में पहली ध्वनि क्या है। जब बच्चे गाय बोलेंगे तो उसमें पहली आवाज़ किसकी आ रही है। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए भी आप अनुमानित समय 25 से 30 मिनट का ले सकते हैं और यहाँ पर जो आकलन का तरीका होगा वो बच्चों से प्रश्न पूछकर या अभ्यास करवाकर। इसके बाद क्रम संख्या 3 के अंतर्गत जो गतिविधि करवानी है वो है शिक्षण के अंत में। यहाँ पर आप बच्चों को अपनी पसंद का कोई चित्र बनाने को कहेंगे। जिस वस्तु या जानवर की आवाज़ सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाने को कहेंगे। चाहे तो रंग भरने को भी कह सकते हैं। चित्र से संबंधित निम्न प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, अंत में आपको समराइज करना है जो भी बच्चा ऊपर सीखा है। आप उससे संबंधित, जैसे अगर वो कुत्ता या बिल्ली की आवाज़ निकालता है या जिस भी जानवर की आवाज़ उसको सबसे अच्छी लगती है तो आप उसका चित्र बनवा सकते हैं। उसको उसमें रंग भरने के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लेखन पूर्व अभ्यास भी हो जाएगा, प्रिंट चेतना भी हो जाएगी और ध्वनि जागरूकता भी हो जाएगी। और आप इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपने किसका चित्र बनाया है, यह कहाँ पाया जाता है, क्या तुम्हारे घर में यह चीज़ है। तो बच्चा इन प्रश्नों के उत्तर तो लिख नहीं पाएगा, तो आप ओरली इन प्रश्नों के जवाब बच्चों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप 20 से 25 मिनट का अनुमानित समय ले सकते हैं। मतलब आपको ये जो टाइम का एडजस्टमेंट करना है और 80 मिनट में ये पूरा मतलब ये पूरा प्लान आपको कवर करना है। इसके लिए जो आकलन का तरीका होगा वो होगा अभ्यास के आधार पर प्रश्न पूछकर, कि जो भी बच्चों ने अभ्यास किया है उस पर जो प्रश्न होंगे उसके आधार पर आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद गृह कार्य के अंतर्गत सभी बच्चे अपने परिजनों से रेलगाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर आएंगे। आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप घर जाइएगा और अपने माता पिता से रेलगाड़ी के बारे में पूछ के आइएगा। अब इसमें जो शिक्षण की आगामी कार्य योजना होगी वो ये होगी कि बच्चों में प्रिंट चेतना, ध्वनि चेतना और लेखन पूर्व अभ्यास को सुदृढ़ करने के लिए आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। कि आज के प्लान के आधार पर जो आपने शिक्षण किया है उसमें जो भी कमी बेसी रही होगी उसके आधार पर आप अगली जो आगामी शिक्षण योजना होगी उसकी तैयारी आप करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस के द्वितीय और तृतीय कालांश जो डिकोडिंग का है उस पर आधारित जो शिक्षण योजना आपके साथ में साझा की गई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से हम अगले वीडियो में अन्य कक्षाओं की शिक्षण योजना आपके साथ में साझा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।